दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी खिचड़ी। ये बहुत ही हेल्दी होती है। इसके लिए हमें ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है, बस हमको चावल और दाल लेनी है। मैंने हरी मूंग की दाल ली है और चावल लिए हैं। आप एक हरी मूंग की दाल की कटोरी और 2 कटोरी चावल ले सकते हैं। इस हिसाब से आपको जितना खिचड़ी बनाना है उस हिसाब से आप मेजरमेंट कर लीजिए। इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा भगोना ले लिया है क्योंकि खिचड़ी बहुत हम लोग गीली बनाते हैं। इसमें मैंने तेल डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। इसमें मैं डाल दूंगी इलायची, 4 बड़ी इलायची। इसको खोल के नहीं डाला है, ये अखी इलायची है क्योंकि जब ये इलायची के दाने मुंह में लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इलायची डालने के बाद इस चावल को मैंने 4-5 बार अच्छी तरह से धो लिया और इसका पानी निकाल दिया। अब ये चावल हम इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए मिक्स कर देंगे, जैसे ये पूरा ऑयल से कोट हो जाए। दो मिनट के बाद दोस्तों इसमें हम पानी डाल देंगे। जितने मैंने चावल डाले थे उससे बहुत ज़्यादा हमको पानी डालना है। जैसे कि मैंने टोटल 3 कटोरी भर के डाले थे, 1 कटोरी दाल और 2 कटोरी चावल, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें 9 कटोरी पानी डाल दिया है। वैसे तो हम लोग डबल पानी डालते हैं नॉर्मल जो हम लोग चावल पकाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी पड़ता है क्योंकि खिचड़ी नरम होती है। बस दोस्तों इसमें हमें और कुछ नहीं डालना है, बस नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। फ्लेम को हाई कर लेंगे जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। दोस्तों खिचड़ी में उबाल आ चुका है, पानी हमारा बाहर ना आ जाए इसके लिए आप थोड़ा सा गैस को कम कर लीजिए और इसे हम इसी तरह से 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक इसका पानी पूरा सूख नहीं जाता। दोस्तों जो हमने पानी डाला था वो उबल चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे गैस को, नहीं तो ये पानी बाहर आ जाता है। और इसमें ये एक कलछी रख देंगे जैसे ये पूरा पानी बाहर ना आ जाए, और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी पानी इसका सूख चुका है और ये हमारे चावल है 80 से 90% भी कुक हो चुके हैं। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक बिल्कुल कम आंच पे पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें प्योर घी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं 1 बड़ा चम्मच भर के प्योर घी डाल रही हूँ क्योंकि घी के बगैर खिचड़ी का मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने पहले नीचे तेल डाल चुके हैं इसमें। तो इसको ढक लेंगे और बिल्कुल कम आंच पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, इसे हमें कम आंच पे रखे हुए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चेक कर देंगे हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, आप चाहें तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है मुझे, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। दोस्तों तैयार है हमारी खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही आसानी से और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।